और चंद घंटों में ये कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन मामलात जो हैं वो खतरनाक रुख इख्तियार करते चले जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिस पर आज हम बात करेंगे कि ये कहानी उस शख्स की है जिसके बारे में सब बात करते हुए डरते हैं, या कोई बात करता है उसको नंगा करके मार दिया जाता है या किसी को जान से मार दिया जाता है। अरशद शरीफ का नाम जो है वो आपके सामने है। तो जनाब आज बात करने जा रहा हूं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की करप्शन की दास्तान कि वो 6 सालों में कैसे अरबों पति बन चुके हैं। 1 से 1.5 या 2 लाख तनख्वाह होगी, उन तनख्वाह में कैसे वो जनाब अरबों और पति की जायदादें उन्होंने जनाब बना ली हैं। और वो तमाम दस्तावेजी सबूत जो है मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता रहा है, साबिर मिट्ठू कौन है, उनके साथ मिलकर कैसे ये काम चलता रहा, और वो करप्शन की दास्तान जिसने तहलका मचा के रख दिया है वो सबूत भी आपके सामने स्क्रीन पर चलाऊंगा। अब ये दावा कहां से सामने आया है, किसने दावा किया है और इसके पीछे कहानी क्या है कि आईएसआई से लेकर आईएसपीआर सब कटहरे में आ चुके हैं। तो इस सारे मामले में अब आ जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जनरल बाजवा की 6 साल में कैसे वो खरबपति बन चुके हैं। उनकी करप्शन की दास्तान ने तहलका मचा के रख दिया है। वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर साबिर मिट्ठू कौन है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कहां से हुआ, आईएसपीआर और आईएसआई सब कटहरे में आ चुके हैं। मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें रखने जा रहा हूं। नाज़रीन किराम, आपने ये देखना है कि हर तरह से ताकतवर जो भी होगा जब वो आफ्टर रिटायरमेंट पाकिस्तान में नहीं ठहरता। तो अब आ जाए कि अब जो अहमद नुरानी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और ये पाकिस्तान में नहीं बैठे, और पाकिस्तान में होते तो ये जनाब ये जान भी दे चुके होते हैं, इनको मार दिया जाता जो हालात हैं। तो अब अहमद नुरानी का एक आर्टिकल जो है वो फैक्ट फोकस में शाया हुआ है कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ और साबिर मिट्ठू के समधी बनने के बाद कैसे खरबपति बन चुके हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये रूल होता है कि जब आप किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया करते हैं कहीं पर भी, तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया करने से पहले आप उस इदारे से बात करते हैं या आप उस शख्स से जाती तौर पर बात करते हैं कि हम आपके खिलाफ ये रिपोर्ट दे रहे हैं, आप इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देते हैं। वो शख्स जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है उसको भी मिन जो है वो उस आर्टिकल में लिखा जाता है कि जब हमने उस शख्स से राब्ता किया तो जनाब उस शख्स ने हमें ये जवाब दिया। तो जब यहां पर इस रिपोर्ट के शाया होने से पहले जब आईएसपीआर से राब्ता किया गया बेशतर बार, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने फोन कॉल नहीं उठाई और उन्होंने अहमद नुरानी के इस फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद यह वाज़ेह होता है कि जनाब ये करप्शन की दास्तान जो है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। नाज़रीन किराम, मैं ये वेबसाइट के लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि उसमें जो फैक्ट फोकस है और हकाइक.com इनमें से आप जाकर पढ़ भी सकेंगे कि कौन कौन सी किस किस जगह पर इन्होंने कितने टैक्सेस जमा करवाए, जनरल बाजवा ने गुशवारे कितने जमा करवाए, इनके फैमिली मेंबर्स की रिपोर्ट, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो मैं आपके सामने इस बहुत सारी चीजें रख देता हूं। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि बाजवा लीक्स, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खानदान 6 साल में अरबपति बन गया। अहमद नुरानी, जनरल बाजवा के बीवी बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के कारोबार मुल्क की सरहदों से बाहर, सरमाएकारी बैरून मुल्क मुंतकिली और वसी जायदादों के बनने के अमल का आगाज। इस अमल में लाहौर की एक नौजवान लड़की आर्मी चीफ के बेटे के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होती है और अपनी रुखसती से 9 दिन कबल अरबोपति हो जाती है, जबकि इसकी बाकी 3 बहनों की माली हालत में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नौजवान लड़की मानूर साबिर गुजरावाला में वाक़ई जमीन पुरानी तारीखों में अपने नाम करवाती है और यूं अपनी शादी जनरल कमर जावेद बाजवा की बहू बनने से 9 दिन कबल डीएचए गुजरावाला में 8 प्लाटों की मलकियत हासिल कर लेती है। साल 2018 के उसी दिन यानी कि 2 नवंबर को यही खातून जो है वो इस्लामाबाद की शहर दस्तूर पर वाक़े ग्रैंड हयात टावर में एक अपार्टमेंट की मालिक भी बन जाती है। और मजे की बात यह है कि कागजों में इसका इंदराज पुरानी तारीखों यानी माली साल 2015 में किया जाता है। यही वक्त था कि जब इसी टावर में कई अपार्टमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम हुए, जबकि उससे कुछ अरसा कबल ही उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने इस टावर के मशकूक प्रोजेक्ट को एक अदालती फैसले की रूह से कानूनी करार दिया था। जनरल बाजवा के खानदान ने लाहौर के साबिर हमीद मिट्ठू महानूर के वालिद और कमर बाजवा साहबजादा के ससुर हैं असाद बाजवा के, उनके साथ मुश्तरका कारोबारी मंसूबे भी शुरू किए और उसी साल हमीद ने सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना और जायदादें खरीदना शुरू कर दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एहलिया, उनका नाम आयशा अमजद है, वो भी अरबपति बन गई और गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में कई किनारों पर मुहित फार्म हाउसेस के अलावा डीएचए में कमर्शियल प्लाजे और दीगर जायदादें यकदम उनके नाम
होने लगी। जनरल बाजवा की अहलिया डीएचए लाहौर के फेज 4 और फेज 6 में 2 कमर्शियल प्लाजों की भी उसी वक्त मालिक बनी जब वो चीफ के ओहदे पर तैनात थे। उनके खानदान ने भी 2019 में पाकिस्तान से बाहर असासे मुंतकिल करना शुरू किए और दुबई में मुतअद्दिद जायदादें खरीदी। जनरल बाजवा की अहलिया ने अपने यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो हैं अकाउंट्स में तकरीबन $19 मिलियन की खती रकम रखी थी। एफबीआर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जनरल बाजवा की अहलिया को असासे छुपाने की पदाश में मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया। फैक्ट फोकस इन रिकॉर्ड्स की तफसीलात फॉलो अप रिपोर्ट में जारी करेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान ने टैक्स पाकिस्तान के नाम से तेल के कारोबार का आगाज भी किया, जिसका मरकजी दफ्तर दुबई में बनाया गया और अगले चंद ही दिनों में इंतहाई बर्क रफ्तारी से टैक्स पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में कारोबारी कदम जमा लिया। अहमद दुरानी ये लिखते हैं कि कमर जावेद बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल बने तो उनकी अहलिया टैक्स फाइलर ही नहीं थी। लाहौर में उनका सबसे करीबी दोस्त साबिर हमीद मिट्ठू एक अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन अरबपति नहीं था। जो ही दोनों खानदान आगे बढ़े, उनका ताल्लुक दोस्ती से रिश्तेदारी में बदला तो दौलत की देवी उन पर अचानक मेहरबान हो गई। और फिर यह भी लिखा गया है कि यूं 6 साल की कलील मुद्दत में दोनों खानदान न सिर्फ अरबपति बन गए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबार भी शुरू किए। पिछले 6 सालों के दौरान जनरल बाजवा के खानदान के उन तमाम अफराद की तरफ से पाकिस्तान और बैरून मुल्क बनाई जाने वाली जायदादों और कायम किए गए कारोबारों की कुल मालियत जो है वो 12.7 अरब है, यानी कि लगभग 13 अरब के जनाब जनरल बाजवा जो हैं वो जनाब उनके पास मालियत है। और जब ये लेफ्टिनेंट जनरल थे तो उसके अंदर अमीर नहीं थे। जैसे ही जनाब ये आर्मी चीफ बनते हैं तो जनाब ये 13 अरब की इनके पास मालियत आ गई। इसका जवाब हमारे एफबीआर, इसका जवाब हमारी नैब और इसको देना पड़ेगा हमारे आईएसपीआर को कि कैसे अचानक से सब कुछ हो गया। एक एक जनरल की तनख्वाह अमेरिका के जनरल से ज्यादा है। एक इकानमी का बेड़ा तो इन्होंने गर्क किया हुआ है कि सबसे बड़ा चोर कौन है। नंबर 1 पे हैं जनरल, नंबर 2 पे हैं ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, नंबर 3 पे हैं पॉलिटिशियन। मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, मैं कहता हूँ सबसे बड़े चोर तुम हो जो जनरल बैठे हैं। बाजवा चोर है, एक नया चोर आएगा कल या परसों जिसके लिए आप सारी कौम सोच रही कौन आएगा, वही चोर आएगा। एक और चोर आएगा, मुबारक हो आपको। वोट इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वोट न होते तो कैसे इक़्तिदार मिलता। बाजवा साहब, इस मुल्क के अवाम का झगड़ा पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के खिलाफ नहीं, हमारा और कौम का झगड़ा चंद उन ताकतवर हलकों के खिलाफ है, चंद उन ताकतवर लोगों के खिलाफ जिन्होंने मुल्क के हर इदारे को अमली तौर पर खत्म कर दिया है। और जिस तरह इस मुल्क के जर्नल हमीद गुल मरहूम ने कहा था कि अगर एहतसाब करना है तो आर्मी की इन कारी भेड़ों का एहतसाब भी कड़ा होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस वक्त मुल्क इंतशार का मजीद मुतअम्मल नहीं हो सकता। खाना जगी की तरफ मुल्क जो है जारी है। कल शुहदा के लवाहिकीन की उस मीटिंग के अंदर आपने कहा, और मैं सलाम पेश करता हूं अपने शहीदों को, सबज हिलाली परचम के अंदर हम उनको दफन करते हैं, लेकिन वो बेचारे उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाह को देखें किस हालत से गुजर रहे हैं। मैं मुल्क के मुक़्तदर ताकतवर लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक जर्नल की तनख्वाह 3 से 4 लाख रुपया है, ब्रिगेडियर की तनख्वाह मुश्किल से 2 से 2.5 लाख रुपया है, उससे नीचे के अफसर से भी कम है। फिर अरबों खरबों का मालिक कौन है? ये ताकतवर लोग हमें बताएं कि अरबों खरबों का मालिक कौन है? कहाँ है जनरल कियानी? कहाँ है जनरल राहील? कहाँ है जनरल मुशर्रफ? और कितने इस मुल्क को और लूट के चले जाएंगे? इसका जवाब कौम को और मुल्क को
इन जजों को और पार्लियामेंट को चाहिए। जनाब जनरल साहब, हम तो ताकत का चश्मा नहीं, अदल और इंसाफ खत्म हो चुका। जो ताकतवर लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन अपनी निजी महफिलों में ये कहता है कि हमारे पास हर जज की वीडियो है, हर वकील की वीडियो है, हर सियासतदान की वीडियो है, हर ताजर सनतकार की वीडियो है, हर इदारे के बड़े लोगों की वीडियो है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो वीडियो बनाते हैं कि क्या उनकी कोई माँ, बहन, बेटी या बीवी नहीं है? ये तुम्हें इस्लाम ये तरबियत देता है। उनकी माएँ, बहनें, बेटियां, बीवियां हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं और वो ये कहते हैं कि सारे इदारों के सरबराहों की करप्शन की फाइलें उनके पास हैं। क्या उनका ये काम है? मुल्क की सलामती के दामन जब इस हद तक आ जाएं तो मुल्क इसी इंतशार में पड़ जाता है जो आज आप उसकी हालत छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए जनरल साहब, 5 दिन रह चुके हैं, इन ताकतवर लोगों का मुहावरा करें और नहीं तो पाकिस्तान का मुअर्रख तारीख का लिखने वाला इंशाअल्लाह ताला इन सारे काली भेड़ों को खुदा के फजल से इस मुल्क के तूल और अर्ज़ में सारी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला इनको नंगा करेंगे खुदा के फजल से। पाकिस्तान में एक चंद बदमाशों की हुकूमत है और जिसके पीछे आप देखें वो जनरल बाजवा है। वो मेरी जात में मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान की फौज के साथ तो हम खड़े हैं, मगर किसी जनरल के ये किसी जनरल के, मैं क्लियर कहता हूँ कि इमरान खान के हमले में मुलव्वस कमर जवेद बाजवा जो हमारा आर्मी चीफ है और जो डीजी ISI बैठा है और उसका एक जो जनरल फैसल है और एक ब्रिगेडियर फहीम है, ये पूरा गैंग है और जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और जरदारी चोरों से मिलकर ये हरकत की है। ये हमेशा ये फौज को इस हवाले से शामिल करते हैं, पूरी काम पाक फौज के साथ करी है, मगर जनरल बाजवा के एजेंडे के साथ नहीं खड़ी। जनरल बाजवा बेनकाब हो चुका है और पूरी कौम कह रही है कि ये जो चोर बैठे हैं और पाकिस्तान गुजारिश है कि ये माशाल्लाह ये जो जब ये जनरल बाजवा फौज को साथ मिला के आता है, फौज का अलहदा इशू है। जनरल बाजवा नवाज शरीफ जैसे कुत्ते को उसने बिठाया हुआ है, आसिफ जरदारी को और शहबाज शरीफ जैसे बदमाशों को। अब एक 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और जनरल बाजवा जो है इस शहबाज शरीफ जैसे बदमाश को बिठाया हुआ है। तो इस टाइम पूरी पाकिस्तानी कौम सड़क पे है और ये पाकिस्तान खुदा न खासा किसी और साने की तरफ जा रहे हैं कि फिल फॉर इलेक्शन कराए। इससे पहले गिरफ्तार किया गया है बार, उसके बारे में क्या? देखो जी, मेरा ये वतन है और हम इन बेगैरतों का मुकाबला अरसे से कर रहे हैं। जब से पहले दिन से इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया, पाकिस्तान की तारीख की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो इस्लामाबाद में मैंने कही कि जो GHQ में छुपा एक डाकू बैठा है वो जनरल बाजवा बैठा है, इसने ये सारा कुछ किया। उस टाइम कोई नहीं बोल रहा था, आज माशाल्लाह सबको पता है। मगर इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, वो कौम के लिए लड़ रहा है। पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील है पर अमन आप निकले, ये हमारा वतन है, हमें इस वतन को बचाना है और इस वतन के लिए बड़ी कुर्बानी है। वक्त आ गया है कि इसमें शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इनके जितने गैंग्स हैं इनको फौरी गिरफ्तार किया जाए और पाकिस्तान में फौरी और फ्री इलेक्शन कराए जाए। पाकिस्तान इस टाइम बड़ी तकलीफ में है, पाकिस्तान जख्मी हो चुका है, गमजदा है और जनरल बाजवा ने बदमाशी करके शहबाज शरीफ जैसे एक बेगैरत, एक घटिया, एक बुज़दिल, एक करप्ट को जो है ना हुकूमत दी है और पूरी कौम इस जनरल बाजवा के किरदार पे लानत